मैं डॉक्टर मोनालिसा, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द रा फाउंडेशन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस चैनल दी एंड इग्नोरिसिस पर वेलकम करती हूँ। मैं एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक कल की सीरीज श्रृंखला चला रही हूँ, तो आज ये जो वीडियो बना है ये कल की अवतार सीरीज पार्ट 10 है। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा, आज का टाइटल है संत जय गुरुदेव जी ऑन कल की अवतार। ज्ञान चर्चा आरंभ करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, हमेशा की तरह अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल दी एंड इग्नोरिसिस को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो टॉपिक है संत जय गुरुदेव जी ऑन कल की अवतार, उनके द्वारा दिया हुआ जितनी भी भविष्यवाणियां हैं मैं उसको वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। आप लोगों को स्क्रीन पे वो सभी भविष्यवाणियां डिस्प्ले होंगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो उनके द्वारा जो पहली भविष्यवाणी है वो ये है कि उत्तर दिशा में वह साहेब आएगा और कलयुग को हटाकर सतयुग की स्थापना करेगा। जो उसकी शरण लेंगे उनकी रक्षा हो जाएगी। देखिए यहां पे उन्होंने जो बताया है कि वो किस पार्ट से आएंगे, वो नॉर्दर्न पार्ट से वो आएंगे। ये बात मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि जो अवतार आ रहे हैं वो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से बिलोंग करेंगे, यानी उनका जो प्रांत होगा, उनका जो स्टेट होगा वो इंडिया के नॉर्थ पार्ट में लाइज करेगा। इसी बात को वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो उत्तर दिशा से वो आएंगे और कलयुग को हटाकर सतयुग की स्थापना करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हर जगह लोग भी कह रहे हैं कि ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है और कलयुग का ये एक्सट्रीम फेस चल रहा है। तो जब वो आएंगे तो इस कलयुग में जहां पे इतना पाप बढ़ा हुआ है, जहां पे इतनी बुराइयां व्यापक रूप में हैं, उन सभी को वो खत्म करेंगे और एक नए युग का निर्माण करेंगे जिसका नाम है सतयुग। यानी ऐसा युग जहां पे सत्य की स्थापना होगी, सत्य ज्ञान की स्थापना होगी। और आपको पता है कि जो कल की अवतार हैं वो सत्य की आत्मा है। मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं कि सत्य की जो आत्मा होती है वो सत्य की राह पे चलते हैं, वो सत्य को प्रायोरिटाइज करते हैं अपने जीवन में, सत्य ज्ञान को वो दुनिया के सामने रखते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सत्य के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, आपको ये पहचानना है झूठ और सत्य के बीच में भेद। क्योंकि देखिए जो सत्य की आत्मा है, जो सत्य के लोग हैं, वो सच में सत्य के मार्ग पे चल रहे होंगे। वो ऐसा व्यक्तित्व होंगे कि हर बात को वो एविडेंस पे बात करेंगे। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई मैं तो अवतार हूं, और जब कोई उनसे प्रमाण मांगे तो कहे नहीं प्रमाण नहीं दे सकते, हटो यहां से। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है जो कोई आपको एविडेंसेस और प्रमाण नहीं दे रहा है, तो उससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो सत्य का ज्ञान देंगे, जो सत्य की आत्मा यानी कल के अवतार हैं, वो ऐसे होंगे कि वो जिस जगह पे रह रहे होंगे। देखिए आप लोगों ने एक बात सुनी होगी हमेशा कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो जो वो अवतार हैं उनके अगर आप एरिया में जाओगे तो वहां के लोग भी आपको बताएंगे कि वो किस तरह का व्यक्तित्व है, उनकी बहुत प्रशंसा होगी। ऐसा नहीं होगा कि जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां का समाज भी उनको गाली देता होगा।
और अभी ऐसे बहुत नकली और फरेबी और बेईमान लोग बने हुए हैं जिसको समाज पूछता भी नहीं, जिसको समाज, आप अगर जाएंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं तो लोग उनको गालियां दे रहे होते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती समाज में, क्योंकि वो सुबह से शाम तक, रात तक सिर्फ झूठ बोलते हैं, लेकिन सिर्फ महत्वाकांक्षा अपनी ऐसी बना रखे हैं कि हमें तो अवतार बनना है नहीं, ना गुण से, ना संस्कारों से, ना विचारों से, लेकिन ऐसा पोर्ट्रे करेंगे लोगों के सामने, ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, पर बिहाइंड द सीन उनकी रियलिटी का जब आप पता लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि उससे घटिया इंसान तो दुनिया में शायद ही कोई होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि इस भविष्यवाणियों जो आप अभी यहां सुन रहे हैं, जितने भी भविष्यवाणियां, इन पर गौर फरमाइए और इनका विवेक, अपने विवेक से काम लीजिए। आपको ये देखना है कि समाज में ऐसा कौन है जो सत्य की राह पे चल रहा है, जो सत्य का ज्ञान दे रहा है, जो हर बात को एविडेंसेस पे रखता है, जो एविडेंसेस हर बात की देता है। वो ऐसे ही नहीं क्लेम कर देता कि मैं हूं, उसके पास प्रमाण होता है, वो प्रामाणिकता की कसौटी पे खड़ा उतरता है। तो यहां पे वो ये कह रहे हैं कि, और फिर नेक्स्ट वो लाइन कर रहे हैं कि जो उसकी शरण लेंगे उनकी रक्षा हो जाएगी, यानी जो उस सत्य की आत्मा, जो यानी कि कल्कि अवतार हैं, उनकी जो बात मानेंगे, जो उनके ज्ञान को समझेंगे लॉजिकल रेशनैलिटी के साथ, और क्योंकि वो जो भी बात कहेंगे वो प्रैक्टिकल ज्ञान होगा, उसका समाज में एक प्रयोग होगा, समाज में उसका यूजेस होगा। ऐसा ज्ञान नहीं होगा जिसका समाज से कोई रेलेवेंस ना हो, समाज से कोई लेना देना नहीं हो। इस तरह की बेतुकी ज्ञान वो नहीं देंगे, वो ऐसा ज्ञान देंगे जो सभी धर्मों को जोड़ता है, जो सभी धर्मों में आज इतनी अराजकता, इतने क्योस, इतने चैलेंजेस, इतनी बुराइयां फैली हुई हैं, अनेकता की स्थिति बनी हुई है, उन सब को वो समरूपता के कसौटी पे लेके आएंगे, ऐसा उनका ज्ञान होगा। तो जो उनकी बातों को समझ पाएगा, जो पात्रता रखेगा, जो उनको अपने विवेक से पहचान पाएगा, उनकी डेफिनेटली रक्षा होगी, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। और जो गलत इंसान के साथ जाएगा उसका तो विनाश निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि कितने कितने लोग अपने मैलिस इंटेंशन से दिन रात झूठ बोलते हैं, वो है नहीं, लेकिन दुनिया के सामने ऐसा दिखाते हैं कि हम हैं। और अवतार बनने का वही एक बीमारी, गॉड सिंड्रोम, वो उससे वसीभूत हैं वो। और ऐसे लोग बहुत हैं, तो ऐसे लोगों से आप लोगों को बच के रहना है, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना है। ऐसे जो सत्य की राह पे चलते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, ऐसे को पहचानना है अपने विवेक से, उनकी कार्य प्रणाली से। उनका आप देखोगे कि वो एक्शंस देखोगे ना, आप उनके कार्य को देखोगे कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, उससे भी पता चलता है। और उनका एक व्यक्तित्व क्या होगा, वो एक ज्ञानी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, सेंसिबल होंगे, वो इमैच्योर या कोई मंद बुद्धि का इंसान नहीं होगा, दिमाग से वो बहुत शार्प और नॉलेजेबल इंसान होगा, क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति समाज को लीड कर सकता है और समाज में कुछ नया दे सकता है, क्योंकि उसे समाज की पड़ी है, उसे समाज की विविधता जो फैली हुई है, इतनी जो बुराइयां पराकाष्ठा में आज तब्दील हुई है, इस चीज को वो ठीक करने की अपनी एक चेष्टा रखेंगे, एक इच्छा रखेंगे, ना कि एक सिर्फ महत्वाकांक्षा कि हमें भगवान मान लो। वो इस होड़ में नहीं होंगे कि मुझे भगवान मान लो, वो तो सिर्फ आएंगे आप लोगों के कल्याण के लिए। अब पहचानना आप लोगों को है, क्योंकि झूठ बहुत फैला हुआ है। तो ये तो हुआ उनका पहला भविष्यवाणी। अब हम चलते हैं उनके अगले भविष्यवाणी पे। वो कहते हैं कि जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है, यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। अब देखिए, ये बात उन्होंने कही 7 सितंबर 1971 को। उन्होंने, संत जय गुरुदेव जी ने कहा कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। अभी इससे पहले मैंने बताया आपको कि वो उत्तर दिशा से हैं, ठीक है, ये तो यहाँ पे क्लियर होता है।
अब वो ये कह रहे हैं कि वो 20 वर्ष का हो चुका है और यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। 1971 में देखिए, टाइमलाइन जो होती है वो चेंज होती रहती है, और ये जिनके बारे में बोल रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है, तो इट मीन्स जो अवतार हैं वो उनके गुरु होंगे, क्योंकि इस अभी क्या टाइम चल रहा है, आप ये देखो, ये 1971 में बोल रहे हैं और अभी 2025 आ गया है, तो इट मीन्स, और अभी तो है नहीं, वो अभी तो वो मौजूद नहीं है जिनके बारे में वो बोल रहे हैं कि 20 वर्ष का हो चुका है। तो इट मीन्स वो बात कर रहे हैं जो अवतार है उनके गुरु की। तो जो उनके गुरु होंगे वो उस वक्त 20 वर्ष के हो चुके हैं, यानी 19, जिस समय ये बात कह रहे हैं उस वक्त जो अवतार, कल्कि अवतार के गुरु हैं वो 20 वर्ष के हो चुके हैं। ये उनके बारे में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अगर ये बात फैलती तो लोग पीछे पड़ जाते, और ईश्वर कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि लोग उन्हें पहचाने जब तक वो सही समय नहीं आता। तो उस वक्त के वो 20 वर्ष के थे, और चूंकि अब 2025 आ रहा है, मतलब 2025 ऑलरेडी है, तो इट मीन्स ये उनके गुरु की बात हो रही है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और मैंने पहले भी आपको भविष्यवाणियों में, बाइबल में ये चीज बताई है। बाइबल क्या कहते हैं कि जो पुत्र को ज्ञान देगा वो पिता, यानी पिता के द्वारा पुत्र को ज्ञान मिलेगा। ये बात भी वहां पे मेंशन है। उसी बात को यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो गुरु है वो 20 वर्ष के उस वक्त थे, लेकिन अब वो मौजूद नहीं है। यहां से आप रिलेट कर सकते हो इन बातों को। फिर नेक्स्ट भविष्यवाणी में वो कह रहे हैं कि स्वामी जी ने इस बात का संकेत दिया। अभी ये उनके अखबार, उनका एक निकलता था, उसकी कटिंग है जो भी आपको स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप वहां पे देख सकते हैं कि स्वामी जी ने इस बात का संकेत दिया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो अवतार आ रहे हैं वो उत्तराखंड से हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये उत्तराखंड पहले यूपी में ही था, और ये सन 2000 में ये यूपी से अलग हुआ। तो पहले तो ये उत्तर प्रदेश एक कॉमन स्टेट ही था, और जिस वक्त ये भविष्यवाणी उन्होंने की, यानी संत जय गुरुदेव जी ने की, उस वक्त यूपी एज वन कंबाइंड स्टेट था, इसलिए उन्होंने यूपी बोला। और उस वक्त क्या था, रूरल एरियाज, आपने भी पढ़ा होगा कि जो रूरल एरियाज होते हैं वही बाद में ड्यू टू सिविलाइजेशन, ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन अर्बन एरियाज में कन्वर्ट होता है। तो उस वक्त तो सारे गांव ही थे, बाद में वो शहर में तब्दील हुए। तो इसलिए, और चूंकि ये भविष्यवाणी उस वक्त की है तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बात कही है। और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा, उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। पूरे मानव इतिहास का, यानी आप ये देखिए कि जितना ये आप हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हमारे समाज में एक से एक दिग्गज लोग आए जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स किए, नाम कमाए, और लोगों का भरपूर उनको प्यार और सम्मान भी मिला। लेकिन इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे, यानी जो ऑलरेडी बहुत फेमस लोग हैं, लेकिन ये उन सबसे ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये इनको इतना समर्थन मिलेगा, इतना सपोर्ट मिलेगा कि आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा किसी को मिला नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब ये इतना इनको प्यार और सम्मान और लोगों के द्वारा एक स्वीकृति मिलेगी, तो ये मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तो बनना ही है, क्योंकि एक पूरे युग का
आप देखो पूरा ट्रांजिशन हो रहा है, एक नया युग ही आ रहा है, सतयुग। और उसमें सत्य के राह पे चलेंगे, सत्य ज्ञान से जो अवगत होंगे और जो इनके साथ जुड़ेंगे वो उस युग का निर्माण करेंगे। तो उस युग में इनकी मौजूदगी होगी, तो सोचिए ये मानव इतिहास के लिए कितना महत्वपूर्ण होंगे। और इनको पब्लिक का वो सपोर्ट मिलने वाला है जो आज तक ही शायद किसी को मिला है, क्योंकि इतना बड़ा कार्य को अंजाम देने वाला अभी तक कोई आया नहीं है। चलिए, तो ये हुआ इनकी ये भविष्यवाणी। अब आते हैं इनकी अगले भविष्यवाणी पर कि आगे एक बहुत ही जालिम व्यक्ति, एक जालिम आदमी आएगा। वह इतना जालिम होगा कि उसके आगे किसी का वश नहीं चलेगा। वह जो कुछ चाहेगा वह करेगा। अब देखिए, जिस तरह से इतने क्लॉज और चैलेंजेस और इतने बुराइयां फैली हुई हैं, आप सोचिए यहां पे किस तरह का एक्शंस लिए जाएंगे जिससे ये सारी चीजें रेक्टिफाई हो सके। इस समाज में जिस तरह की बुराइयां पराकाष्ठा पर है, तो यहां सीधे उंगली से तो बात निकलने वाली है नहीं। इतना रिजिड माइंडसेट, इतना लोगों का ईगो प्रॉब्लम, इतना झूठ, इतना फरेब, तो इसको करेक्ट करने के लिए अगेन एक हिटलर 2.0 की जरूरत है। अभी तक ह्यूमन इतिहास में सबसे जालिम किसको बताया गया है? एडोल्फ हिटलर को। लेकिन सच तो यह है कि जो ये कार्य प्रणाली होती है, जो वे ऑफ एक्शंस लिए जाते हैं, वो एज पर उस समय सोसाइटल कंडीशंस जो होती हैं, कितना ब्रूटल कंडीशंस है, उस अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। तो यहां पे जिस वक्त ये समाज जिस दिशा विहीन होकर चल रहा है, तो इस वक्त हिटलर 2.0 की जरूरत है। और इसीलिए कहा गया है कि जो एडोल्फ हिटलर हैं, वही इनकारनेशन उनकी नेक्स्ट होने वाली है एज कल्कि अवतार। क्योंकि उनको केदार जोशी जी ने और आपकी एक और हैं, उन्होंने उनको क्या, सावित्री देवी जी ने, उन्होंने उनको क्या बताया कि वो विष्णु के अवतार थे। तो वही इनकारनेशन होने वाला है और वही हिटलर 2.0 होने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति की बहुत जरूरत है। इसीलिए कह रहे हैं, और इसी बात को संत जय गुरुदेव जी जस्टिफाई कर रहे हैं कि आगे एक बहुत जालिम आदमी आएगा, क्योंकि समाज के लिए तो जालिम ही हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो सीधे बुराइयों को खत्म करना है, सुनना नहीं है बकवास किसी की, सीधे एक्शन मोड में। तो वो इतना जालिम होगा कि उसके आगे किसी का बस नहीं चलेगा, किसी की वो सुनने वाला नहीं है, कोई मर्सी नहीं। जिस तरह से लोग बुराइयां कर रहे हैं समाज में, क्योंकि ये बुराई करते वक्त तो सोच रहे ही नहीं है, ये लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, जीव जंतुओं को परेशान कर रहे हैं। ये नॉनवेज वाला कल्चर आप देख रहे हो, क्या नहीं हो रहा है। तो इनके साथ क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कर्मा पेज बैक। आप जैसा करते हो वही आपको रिटर्न में मिलता है। आपने नेचर को इतना डिस्टर्ब किया, आपने इतनी जो क्रिएटिविटी है, जो अच्छे अच्छे क्रिएशंस हैं, जो क्रिएटर ने इतने प्यार से बनाया, उसको आपको डिस्ट्रॉय करने में, उसको आपको एक्सप्लॉइट करने में आपने एक बार भी नहीं सोचा, तो क्या होगा? आपका भी तो अंजाम वही होना चाहिए, टिट फॉर टैट। तो जो वो आ रहे हैं अवतार, वो टिट फॉर टैट जानते हैं, जैसे को तैसा। और यही बात संजय गुरुदेव जी भी बोल रहे हैं। वो जो कुछ चाहेगा वो करेगा, यानी उन्हें जो चीज ठीक लगेगी वो उस हिसाब से करेंगे। वह अकेले ही राजनीति के बुरे लोगों को एवं बुरे आचरण के महंतों को तहस नहस कर देगा। वो इतना सक्षम होंगे कि वो चाहे पॉलिटिकल एरेना में देखें, या आप जो अभी स्पिरिचुअल बैठे हैं लोग, बाबा और पता नहीं कौन कौन, जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, उन
सबको, और जो बुरे आचरण कर रहे हैं, अभी आप देखिए ना पीछे कितने कितने सारे बाबा भी अंदर हुए हैं, तो जो समाज में इस तरह का बुरे आचरण फैला रहे हैं और खुद वैसे वो गुरु के रूप में है, लोगों के विश्वास के साथ खेल रहे हैं, उनको वो तहस नहस कर देंगे। यानी बुराइयों को वो हर एरिनास पे खत्म करेंगे, चाहे सोसाइटी के किसी भी एक्सपेक्ट में वो चीज होगी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो कहीं भी हो, जहां भी बुराइयां व्यापक हैं उन सब का विनाश निश्चित है और वो सबको खत्म कर देंगे। ये संजय गुरुदेव जी बोल रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं इनके अगले भविष्यवाणी पे। ये कहते हैं तुम्हें मजबूरन सुनना पड़ेगा। देखिए, जब कोई बात नहीं आती है और जो पहले के जो प्रेजुडिसेस और पहले की जो रिजिडिटी है उस पर एक प्रहार करती है, तो लोगों को वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि तुम्हें मजबूरन सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो अवतार आ रहे हैं, जो वो सुनाना चाहेंगे, जो वो सत्य ज्ञान देंगे, वो तुम्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि वही सत्य है। अब तक जो तुमने सुना और जाना वो सिर्फ झूठ था। अब आप सुन लें, एक आदमी दुनिया में ऐसा पैदा हो गया है जो दुनिया के लिए इतना खराब और इतना अच्छा है कि जो पिछले से अब तक के इतिहास को बदल देगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जो अवतार आ रहे हैं उनके ज्ञान के बारे में क्या कहा जाता है कि वो नवीन ज्ञान देंगे जो अब तक के सारे इतिहास को बदल देगा। यानी अब तक जो आपने सुना है, समझा है, जाना है, टीवी सीरियल में जो आप फंसे हुए हैं, उल्टे ज्ञान में आप फंसे हुए हैं, उन सभी को वो खत्म करके एक नया ज्ञान देंगे, और एक ऐसा ज्ञान जो अब तक किसी ने नहीं सुना है, एक ऐसा ज्ञान जो सभी धर्मों को जोड़ता हो और सबका मालिक एक है, इस कसौटी पर उतरता हो। कैसे? सभी धर्म के अपने अपने भगवान हैं, सभी धर्म की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज हैं, बट बिहाइंड द सीन हर कुछ आपस में कनेक्टेड है। कैसे? उसी बात को वो बताएंगे विथ लॉजिक, विथ रेशनैलिटी। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो आपने अब तक जाना है, समझा है, और जो आप एक अपने मानसिक पटल पर एक ज्ञान को संजो के रखे हैं, उस पर होगा एक प्रहार। क्योंकि जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपको अपने ब्लैक बोर्ड को ब्लैंक करना पड़ता है। अपने ब्लैक बोर्ड को जो जितना आपने सीखा है ना, उन सबको मिटाना पड़ता है, तभी तो आप कुछ नया लिख पाएंगे। तो वो ऐसा कार्य करेंगे। लेकिन तुम अभी उधर ही जा रहे हो, और जब वक्त आ जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि अभी भी लोगों को होश नहीं है, इतनी सारी भविष्यवाणियां हो रही है, इतना सब कुछ है सामने, फिर भी लोग अंधे हुए पड़े हैं, लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अभी भी लोग झूठ और फरेब में ही घुस रहे हैं, जो सत्य नहीं है वो पहचान नहीं पा रहे हैं। उनकी विवेक इस तरह से धूमिल हो चुकी है कि उन्हें सत्य और झूठ के बीच में भेद करना नहीं आ रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम अभी भी उसी जगह पे जा रहे हो, उसी दिशा में जा रहे हो जो सत्य नहीं है। लेकिन जब सही वक्त आएगा, कहते हैं ना हर बात की, हर घटना का एक समय निर्धारित है, तो जब सही वक्त आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये पूरी तरह से यूनिक ज्ञान है, और ऐसा जो समाज में आज इतनी अनेकता फैली हुई है, विचारों के नाम पे, धर्म के नाम पे, आइडियोलॉजीज के नाम पे, उन सबको एक करने की, सभी को एक सूत्र में बांधने की कैपेसिटी ये ज्ञान रखता है। तब
तुम्हें पता चलेगा कि ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। उस बड़ी बात को समय आने पर ही कहना चाहता हूं। इजाजत, देखिए हर बात की इजाजत नहीं होती है, सही समय जब आता है तभी वो चीजें रिवील होती हैं। तुम्हें मजबूरन सुनना पड़ेगा, चाहे तुम किसी भी अवस्था में सुनो। यानी आपको उस ज्ञान को मजबूरन सुनना पड़ेगा। आपको अच्छा नहीं हो सकता, आपको अच्छा भी ना लगे, क्योंकि आप जो अब तक एक फैंटेसी की दुनिया में जी रहे हैं, एक टीवी सीरियल और बनावटी काल्पनिक घटनाओं में जी रहे हैं, उस पर जब प्रहार होगा तो आपको अच्छा तो लगेगा नहीं ना, क्योंकि आपको तो लगेगा हम तो बचपन से ये सुनते आ रहे हैं और अब क्या हमें पता चल रहा है। लेकिन स्थिति और परिस्थिति का समागम कुछ इस तरह से होगा कि आपको मजबूरन सुनना पड़ेगा। और आप चाहे किसी भी अवस्था में हो, चाहे आप बहुत अच्छी अवस्था में जी रहे हो, चाहे आप बुरी अवस्था में जी रहे हो, जिस तरह की भी अवस्था में आप जी रहे हो, आपका सुनना आपकी मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि कल्याण आपका तभी है जब आप सत्य ज्ञान से रूबरू होते हैं, सत्यता से आप जब रूबरू होते हैं। जब तक आप झूठ को जान रहे हैं, जब तक आप झूठ की दुनिया में जी रहे हैं, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। और कल्याण हमेशा एक सही मार्गदर्शक, एक सही सत्य गुरु के सानिध्य में ही होता है, और वो बहुत अच्छे कर्म और पात्रता से मिलता है। इतना आसान भी नहीं होता। माया हावी है और इसकी भी भविष्यवाणी पहले से ही निर्धारित है कि किस तरह से इस मायावी दुनिया में लोग आपको भटकाने के लिए आएंगे, लोग आपके सामने इस तरह का प्रस्तुतिकरण करेंगे कि आप भटक जाओगे। कोई तो चमत्कार को देख के भटक जाएगा, कि कोई भविष्यवक्ताओं में भटक जाएगा, झूठे भविष्यवक्ताओं में भटक जाएगा। उन्हें लगेगा कि वो चमत्कार हो रहा है, भविष्यवाणियां हो रही हैं, तो वो कुछ बात होगी। ऐसा नहीं होता। इस बात को ध्यान दीजिए कि जो अवतार होते हैं वो यूनिक होते हैं। अब आप खुद देखिए, ऐसे ऐसे संत और महात्मा लोगों ने जिन्होंने भविष्यवाणी की, तो सोचिए कितने बड़े भविष्यवक्ता रहे होंगे अपने टाइम पीरियड के। लेकिन क्या ये अवतार थे? नहीं। ये भी तो चाहते तो खुद को सेल्फ क्लेम कर सकते थे कि हाँ मैं ही हूं अवतार, क्योंकि मैं चमत्कार दिखा सकता हूं, मैं भविष्यवाणियां कर सकता हूं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इन्हें अपने कर्म खराब नहीं करने थे। ये वो लोग हैं जो इज्जत और रिस्पेक्ट के पात्र रखते हैं, और इसीलिए इनका नाम है। और सोचिए अगर ये इस मैलिस इंटेंशन से खुद को क्लेम करते तो क्या आज हम इन्हें जान रहे होते? कदापि नहीं। फर्क है, इस फर्क को समझिए। जो अवतार होता है वो ज्ञानी और विज्ञानी होता है और अद्भुत सेनानी होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति, जो अपने आचरण से, जो अपने संस्कारों से, जो अपने सिद्धांतों से एक अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी होता है। वो जहां रहता है उसके आसपास के लोग उसे अच्छा बोलते हैं, उसका एक इमेज होता है। और वैसा व्यक्ति जो एक साइंटिफिक और रैशनैलिटी रखता हो अपने अंदर, वो होता है अवतार। क्योंकि समाज में जब भी परिवर्तन आया है, मैं हमेशा इस बात को बोलती हूं कि शिक्षा ही समाज को दिशा दे सकती है। आप देखिए, हम नोमैडिक कल्चर से हम कितने सिविलाइजेशन पे आए। ह्यूमैनिटी जो है आज, होमोसेपियंस, ये नोमैडिक कल्चर से एक, ये कहते हैं ना, आज हम सिविलाइजेशन के चरम सीमा पे हैं। कैसे हैं? बिकॉज ऑफ एजुकेशन। इतना कुछ जो हमारे पास साइंटिफिक डेवलपमेंट आप देख रहे हो, इतना कुछ जो हमारे आसपास परिवर्तन हुआ, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रेनेसा आया, दैट इज रिवाइवल ऑफ लर्निंग, क्या था? यही तो था। लोग एजुकेट हुए, लोग, और एजुकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिविलाइजेशन। तो
तो जब आप एजुकेट होते हैं तो आप सिविलाइज्ड होते हैं। यानी जो समाज को टॉर्च लाइट देता है इस अंधकार भरी दुनिया में, जब सब भटकते हैं तो वो रोशनी की किरण हमेशा शिक्षा ही देती है। शिक्षा ही वो रास्ता है, वो ज्ञान है जिससे आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और इसीलिए जो अवतार आ रहे हैं उनके बारे में स्पेसिफिकली ये बात बोली गई है कि वो ज्ञानी और विज्ञानी होगा, क्योंकि विदाउट ज्ञान, विदाउट एक रैशनल माइंड, लॉजिकल माइंड, वो अवतार नहीं हो सकते। भविष्यवाणियां करना, चमत्कार दिखाना, एक से एक बड़े बड़े बाबा और तांत्रिक बाबा लोग, पता नहीं आप जाएंगे अगर हिमालय वगैरह पे तो बहुत सारे आपको ऐसे बाबा मिल जाएंगे जो गुफा में बैठे हुए हैं, जो वहीं बैठे बैठे पता नहीं क्या कर सकते हैं। तो क्या वो अवतार हो गए? तो आप लोग भी अपनी बुद्धि से काम लीजिए और इस विवेक को अपने अंदर जगाइए कि अवतार के लक्षण बहुत अलग होते हैं, वो बहुत यूनिक होता है। और यही बात आप जितने भी भविष्यवक्ताओं को देखेंगे जो पहुंचे हुए हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि वो आने वाला है। वो कभी खुद को क्लेम नहीं करते। जितने भी हैं, चाहे आप हमारे इंडियन हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे जितने जो अच्छे भविष्यवाणियां जिन्होंने किया, और चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखेंगे, नॉस्ट्रेडमस को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, तो सबने खुद को क्लेम नहीं किया। वो हमेशा यही बोले कि कोई आने वाला है, क्योंकि वो अपने दूषित महत्वाकांक्षा के वशीभूत नहीं थे। ये सब कौन करता है? जिसको नरक जाना होता है ना, जिसके कर्म बहुत खराब होते हैं, जिनके बारे में पहले ही निर्धारित है कि वो नरक ही जाएंगे, उनकी ही बुद्धि ऐसी भ्रष्ट होती है कि वो भगवान बनने चल देते हैं। आजकल तो आप देखते हैं यूट्यूब पे कोई खुद को देवी क्लेम करता है, कोई खुद को भगवान क्लेम करता है, कोई अवतार क्लेम करता है, और जबकि अवतार और देवी और भगवान का तो वो पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन पता नहीं डर नहीं है भगवान का, ईश्वर का डर नहीं है। लेकिन जब ऐसे लोगों को दंड मिलता है ना, तो ये कहीं के नहीं रहते, और इनका तमाशा पूरा समाज देखता है। आप देखिएगा, ये जितने लोग भी जिसको एक भ्रम है ना, इनकी जीवन शैली अगर आप उठा के देखेंगे, बहुत ही बेकार जीवन शैली है इनकी, कि आपको घृणा आ जाएगा। अगर आप इनकी लाइफ हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो आपको एक घृणा आ जाएगा इनसे। लेकिन ये लोग बाज नहीं आते हैं खुद को देवी बताने में, खुद को भगवान बताने में। तो जब इनको मिलेगा ना दंड, तो देखिएगा वो भी समाज के सामने आएगा। तो यही चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूं कि अपने विवेक से काम लीजिए और विवेक से ये सोचिए कि अवतार कैसा हो सकता है। अब आते हैं इनकी अगले भविष्यवाणी पे, जो ये कहते हैं कि जो अवतार हैं वो ऐसे दिव्य पुरुष हैं जो भारत में उनका जन्म हो गया है, जो गौ को काटना बंद करा देंगे। अब देखिए वो कैसे कैसे स्टेप्स उठाएंगे समाज के लिए। आप देख रहे हैं इतनी गायें कट रही हैं, तो उसको वो बंद कराएंगे। परिवार नियोजन बंद करा देंगे। मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी की दुकानें, ये सब बंद करा देंगे। रिश्वत बंद करा देंगे। चोरी, लूटपाट, हत्या, ग्राम, शहर, सर ये सारी चीजें ये उल्टे सीधे काम होते हैं, ये सब ये बंद करा देंगे। एक ऐसा समय लाकर दिखा देगा जबकि गांव के प्रत्येक घर में पूछा जाएगा कि खाने का राशन है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो तुरंत दिया जाएगा, कोई भूखा नहीं सोने पाएगा। मतलब वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करेंगे, हर एक इंडिविजुअल के लिए काम करेंगे। तो जब एक ऐसा समय होगा कि हो सकता है स्कार्सिटी, जिस तरह से नेचुरल कैलामिटीज और जिस तरह से नेचुरल डिजास्टर्स इतना व्यापक हो रहा है, तो स्कार्सिटी तो होनी है रिसोर्सेज की, तो वो हर घर में उनके जो लोग होंगे वो ये पूछेंगे कि किनके पास खाने के लिए राशन है या नहीं, अगर नहीं होगा तो उनको तुरंत अवेलेबल कराया जाएगा। वह जमाना लाकर दिखा देगा जिसकी अभी तक कल्पना भी लोगों के मस्तक में नहीं है। एक मैं कह सकती हूं इसको कि एक ऐसा समय जिसमें सभी लोग सुखी रहेंगे, सबको सब कुछ मिलेगा, और ऐसी सिर्फ हम एक कल्पना में, इमेजिनेशन में देख पाते हैं। रियलिटी में अब तक ऐसा टाइम तो कभी आया ही नहीं, पर इस टाइम पे आएगा। जो महापुरुष पैदा हुआ है वो धर्म का महान होगा। भारत ही नहीं सारे विश्व के लोग उसकी बात सुनेंगे।
न्याय की एक संहिता बनाएगा, एक झंडा होगा। वो कहते हैं कि उनकी बात पूरे विश्व के लोग सुनेंगे, किसी पर्टिकुलर कंट्री में नहीं, पूरे इंटरनेशनली उनकी बात को सुनी जाएगी। और जस्टिस के लिए वो एक कॉमन सिस्टम बनाएंगे और सबके लिए, वो कहते हैं ना, एक वन फ्लैग, इस तरह से, ताकि वो यूनिफाइड कर सके, मतलब पूरे विश्व को यूनिफाइड कर सके। इस व्यक्ति को इतना जन समर्थन प्राप्त होगा कि सारी दुनिया के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। उस व्यक्ति के प्रभाव से सारी दुनिया के लोग हिंदू धर्म को कबूल करेंगे। तो वो ऐसे होंगे कि उस व्यक्ति का प्रभाव ऐसा होगा, इतना उनको जन समर्थन मिला होगा जो आज तक किसी को मिला नहीं है, और उस व्यक्ति के प्रभाव से सारी दुनिया के लोग हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करेंगे, हिंदू धर्म को कबूल करेंगे। नेक्स्ट इनकी भविष्यवाणी है कि जो हम कहेंगे वही भविष्य में होगा। अभी तो बहुमत है इनके साथ, फिर इनका बहुमत काम नहीं करेगा तो किसी का बहुमत आएगा, उनका बहुमत भी स्थगित हो जाएगा, फिर नौजवानों का बहुमत आएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आप देख रहे हैं जैसे करंट गवर्नमेंट में जो मेजॉरिटी और पब्लिक एक गवर्नमेंट लेके आई, तो वो चल रहा है, फिर वो खत्म होगा तो वो स्थगित होगा, तो फिर जो यूथ हैं उनके द्वारा मेजॉरिटी होगी, और ये सब भी बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। इन सब के बाद उन आने वालों का बहुमत आएगा जिन्हें आप अवतार कहेंगे, आप महात्मा कहें, राम कृष्ण मोहम्मद ईसा कुछ भी कहें। उनका जब बहुमत आएगा तो उनके बहुमत से इस देश में धर्म का निर्माण होगा। अब देखिए, जो वो अवतार हैं, जो उनकी टीम होगी, वो भी तो डिवाइन होगी, वो कोई नॉर्मल तो हो नहीं सकती है, तो वो भी तो उतरी हुई है ऊपर से ही। तो वो डिवाइन लोग जो होंगे उनके द्वारा एक सिस्टम बनाई जाएगी, और जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, चाहे आप उसको राम कहिए, कृष्ण कहिए, मोहम्मद ईसा, क्योंकि सब एक ही हैं। तो उनकी मेजॉरिटी आएगी और उस मेजॉरिटी से देश में एक धर्म का निर्माण होगा, न्याय सुरक्षा आएगी, सारी व्यवस्थाएं अपनी अपनी जगह पर ठीक हो जाएंगी। तो जो आज इतना फैला हुआ है सिस्टम का जो इम्बैलेंसेस बना हुआ है, ये सारा करेक्ट होगा और सब कुछ एक सिस्टम में आ जाएगा। फिर ये कहते हैं कि संत जय गुरुदेव जी कहते हैं कि भारतवर्ष में महान आत्मा का जन्म हो चुका है। अमेरिका और चीन में टक्कर होगी, अमेरिका का भारी नुकसान होगा, चीन नष्ट कर दिया जाएगा, बचे लोगों को सहायता भारतवर्ष करेगा। ये भविष्यवाणी है कि देखिए आगे जिस तरह से वॉर की सिचुएशन बन रही है, तो अमेरिका और चाइना में भी एक ऐसा हो सकता है, और जिसमें कि अमेरिका का बहुत नुकसान होगा और चाइना को नष्ट कर दिया जाएगा। एज पर प्रेडिक्शंस ऐसा बताया जा रहा है। जो लोग बचेंगे उसकी भारत ही सहायता करेगा, यानी भारत एक तरह से समझिए कि बचाने का कार्य करेगा, लीड भारत ही करेगा। पाकिस्तान, लंका, बर्मा, नेपाल, तिब्बत आदि आसपास के देश टूटकर भारतवर्ष में मिल जाएंगे। भारतवर्ष सबका अगुवा होगा, पूरी धरती पर भारत का अखंड राज्य होगा। अभी आप देख रहे हैं ये सारी जो नेबरिंग कंट्रीज है, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, आपका बर्मा हो, नेपाल, तिब्बत, ये सब टूट करके एक साथ मिलके भारत के साथ एक हो जाएंगे और भारत ही इन सबको लीड करेगा और पूरी धरती पर एक भारत का अखंड राज्य होगा। ऐसा समय आएगा कि आदमी को आदमी उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो सोचिए किस तरह से कितना टेंशन और कितना क्योस वाली सिचुएशन क्रिएट होने वाली है कि आदमी को आदमी उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको कोई को तो अपनी जान की पड़ेगी ना, कि हम कैसे बच जाएं। दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी, जहां भी राजधानी बनेगी महात्मा उस भूमि का शोधन करेंगे और उस पवित्र भूमि पर बैठकर संविधान का निर्माण होगा। यानी अभी जो कैपिटल ऑफ इंडिया की देख रहे हैं दिल्ली, वो मे भी उस वक्त ना रहे और वो कोई नई राजधानी बनाए और उस पवित्र भूमि पर बैठ के एक नया कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होगा, क्योंकि ये पुरानी सारी चीजें बदल दी जाएंगी। कोई भी मनुष्य भूखा नहीं सोने पाएगा। उस वक्त ऐसा कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा कि कहीं पर स्कार्सिटी है, लोग भूखे मर रहे हैं, नहीं। सबको जो बेसिक होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो सबको मिलेगा ही उनके राज्य में।
अब संत जय गुरुदेव जी कहते हैं कि सतयुग आने की हर तरह से तैयारी करो। एक तरफ से कलयुग जाएगा तो दूसरी तरफ से सतयुग आएगा। जाहिर सी बात है, जब कलयुग हटेगा उसके बाद क्या है, सतयुग ही आना है। मेरी तरफ आप बराबर देखें और ध्यान दें, इधर से कलयुग जाएगा और उधर से सतयुग आगवानी करेगा। तो बीच का जो थोड़ा सा समय होगा उसमें कचूमर निकल जाएगा। यानी ये जो ट्रांजिशन जो अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं क्या नहीं हो रहा है समाज में, कहीं भूकंप, कहीं आतंकवादी हमला, कहीं कुछ, इतना कुछ हो रहा है। तो ये समय बहुत भारी होगा। इस बात को आपको याद रखना है। ये याद नहीं रखना है कि आज कलयुग चला गया और आज सतयुग आ गया। मैंने कलयुग खत्म होने की बात और सतयुग आने की बात आपको जो बताई, अभी कलयुग खत्म नहीं हुआ है और सतयुग नहीं आया है, लेकिन कलयुग में सतयुग आएगा, आप लोग उसकी तैयारी करो। ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो ये टाइम आप पीरियड देख रहे हो, ये ट्रांजिशन का पीरियड है, अभी आया नहीं है सतयुग। सतयुग तो तभी आएगा ना जब सत्य की स्थापना होगी उनके द्वारा, और वो तो अवतार ही करेंगे। तो जब उनकी मौजूदगी होगी फिर सतयुग का निर्माण होगा। तो वो ये कह रहे हैं, वो सचेत कर रहे हैं सबको कि आप लोग भी तैयारी स्टार्ट कर दो, उनको पहचानो, उनके साथ हो लो और उस मिशन में आप लोग भी जुड़ो और अपने विवेक से काम लो और उनकी कार्य प्रणाली में उनका साथ दो। तो ये आपका संत जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी थी। अब लास्ट में कुछ मिसलेनियस बातें हैं जो उन्होंने कही हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। उन्होंने कहा है, एक तारीख निश्चित है जब तक शाकाहारी होने का अथवा मांस, मछली, अंडा आदि खाना छोड़ देने की बात है और माफी मिल सकती है। वो ये कह रहे हैं कि कोई एक डेट फिक्स है जब शाकाहारी होने के लिए अवसर दिए जाएंगे और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें भी ये मौका दिया जाएगा कि आप इसे छोड़ दें और आपको माफी मिल सकती है। तारीख बीत जाने पर बीमारियों की आंधी चलेगी, लेकिन अगर लोग नहीं सुनेंगे और फिर भी वो वही करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, नेचर में तरह तरह की बीमारियां आएंगी। ये बीमारियां क्यों आती हैं? ये बीमारियां आती हैं आपको समझाने के लिए। आप जो कुरीतियां में लिप्त रहते हैं उनको समझाने के लिए ये बीमारियां आती हैं, ताकि आप सुधर जाओ। उन नई नई बीमारियों का इलाज करने वाले अभी तक ना कोई डॉक्टर है ना ही दवाएं हैं। वो दवाएं अभी बनी ही नहीं है। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि कोई डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस तरह की दवाई का कोई इलाज हुआ ही, मतलब उसकी जो उस बीमारियों की जो दवा बननी चाहिए वो बनी ही नहीं है। यह कुदरती प्रकोप होगा। ऐसे समय में डॉक्टर मरीजों को छूने से इनकार कर देंगे और अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे। अभी आपने देखा कोरोना में वही हुआ था, तो वो तो एक ट्रेलर था, अभी बहुत कुछ होना है। विशेषज्ञों द्वारा पता लगाने पर भी बीमारियों का पता नहीं चल सकेगा। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी। तो नेचर भी अपना रोल प्ले करेगी। देखिए, वो अवतार हैं और उनके साथ तो पूरी प्रकृति है, पूरी कायनात है, तो प्रकृति का भी बहुत बड़ा रोल होगा। तो वो भी ट्रेलर दिखा रही है, पिक्चर तो भी बाकी है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इनकी कुछ मिसलेनियस भविष्यवाणियां हैं, उनको भी मैं पढ़ के यहाँ पे सुना देती हूँ। वो कहते हैं कि भारतवर्ष को विश्व में परिवर्तन का कारण अब बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और इस समय में भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। यानी हर युग में जो कारण बनता है परिवर्तन का, वो हमेशा भारत बनता है। वो कहते हैं ना, भारत की भूमि आध्यात्मिक भूमि है, तो ईश्वर हमेशा इस भूमि को चुनते हैं। तो इसीलिए चाहे वो त्रेता के टाइम पे रहा हो, चाहे वो द्वापर के टाइम पे, कारण तो भारतवर्ष ही बना और इस समय में भी भारतवर्ष ही बनेगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। इन्होंने जो आज इतना मुस्लिम राष्ट्रों में इतनी जो कलह कलेश मचा रखी है, ये सब इनका भी और भी होना है और ये आपस में ही लड़ेंगे एक दूसरे के साथ, बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजीज क्लैशेस। अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे जितने प्रांत आप देख रहे हैं, जब
इनके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं बचेगा, तो इनको अपना अस्तित्व को बचाने के लिए ये क्या करेंगे, बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। भारतवर्ष इन सब का अगुवा होगा। चीन के समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर्ण करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष इन सब का मतलब जो लीड करेगा वो भारतवर्ष होगा, और चीन ने जो इतनी वैज्ञानिक प्रगति कर ली है सबको नष्ट कर दिया जाएगा। चीन में बचे खुचे लोगों की सहायता भारत करेगा, और उसमें कुछ लोग बचेंगे क्योंकि वहां देखिए अच्छे बुरे तो हर जगह हैं, तो वहां भी कुछ अच्छे लोग हैं, उनकी जो सहायता है वो भारत करेगा। इसी बीच तिब्बत भारत में मिल जाएगा, जो तिब्बत है वो भारत के साथ मिल जाएगा। यदि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करे तो भी इसे कोई जीत नहीं सकता। यानी एक ऐसा वक्त आएगा कि सभी जितने भी क्या राष्ट्र हैं वो आपस में अगर मिल जाते हैं तो मिलकर के भी अगर वो भारत पे आक्रमण करेंगे तो भी वो भारत से जीत नहीं पाएंगे। भारत में नए सिरे से संगठन होगा। यदि विश्व के सभी राष्ट्र जी जान से यह प्रयास करें कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारतवर्ष में ना जाने पाए तो यह कदापि नहीं होगा। सुरक्षा परिषद भविष्य में भारत में ही चली जाएगी, यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटी वे भारत के द्वारा ही लीड की जाएगी। तो कहने का यह तात्पर्य है इन सभी बातों से कि आने वाले टाइम में लीड भारत ही करने जा रहा है, और इसको दिशा देंगे कौन, वो अवतार जो आने वाले हैं। उनके सानिध्य में भारत सभी को यूनिफाइड करेगा, सभी को जितने भी धर्म के नाम पे और राष्ट्रों के नाम पे ये विभाजन आप देख रहे हैं, इन सबको एक ही साथ लेके आएगा, एक साथ जोड़ेगा, एक सूत्र में बांधेगा, और ये वो अवतार का कार्य होगा। तो ये थी आज की संत जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी। उम्मीद करती हूं आप लोगों को मेरे द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान अच्छा लगा होगा। मैं अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में फिर से आप लोगों के सामने किसी अन्य टॉपिक को लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।